आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। चित्रमोड़ में पावर हाउस के टावर लगाने को लेकर पहुंचे अधिकारी। विरोध में किसान ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। समझाइश पर माने किसान। प्रति टावर 1 लाख रुपए 4 किश्तों में मिलेंगे। सनावद के निकट ग्राम चित्रमोड़ और खंगवाड़ा में विद्युत केबल के टावर लगने का कार्य कई दिनों से किया जा रहा है, लेकिन ग्राम चित्रमोड़ और खंडवाड़ा में किसानों द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं कराए जाने से काम आगे नहीं बढ़ पाया। जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के लोगों ने किसान और प्रशासन के बीच सामंजस्य बनाने का प्रयास किया, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया। आखिर मंगलवार को फिर प्रशासनिक अधिकारी बड़ी संख्या में पुलिस बल को लेकर चित्रमोड़ के खेत में पहुंच गए और टावर लगाने का काम शुरू करने लगे। तभी किसानों ने टावर लगाने का विरोध किया। यहां तक कि किसान ओम ने वहां कीटनाशक पीकर आत्महत्या का प्रयास भी किया, लेकिन वहां मौजूद पुलिस जवानों ने इसे पहले ही रोक लिया। किसानों ने बताया, हमें टावर लाइन लगाने का मात्र 14,000 मुआवजा दिया जा रहा है, जो किसी भी सूरत में मंजूर नहीं होगा। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद किसान और प्रशासन के अधिकारियों ने बैठक कर मामले में समाधान निकाला। बैठक के दौरान प्रदेश कांग्रेस महामंत्री नरेंद्र पटेल, पूर्व सरपंच इंदर बिरला, सरपंच देवकरण करोड़ा, विजय चौधरी ने किसानों का पक्ष रखते हुए अधिकारियों के समक्ष अपनी बात प्रमुखता से रखी। विद्युत मंडल के एसी अशोक दुबे ने बताया, अब किसानों को टावर खड़े करने के दौरान 4 बार में तकरीबन 1 लाख की राशि दी जाएगी। उस दौरान किसान के खेत में फसल लगी हुई है तो उसका नुकसान भी किसान को विभाग द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद किसान माने और अपनी जमीन पर टावर लगाने के लिए सहमति बनी। 15 दिन से चल रहा था गतिरोध। इस मामले में किसान द्वारा मुआवजा नहीं मिलने से मामला अटका हुआ था। इसके पूर्व भी अधिकारियों ने बैठक लेकर समाधान निकालने के लिए प्रयास किए, लेकिन सभी बैठक बेनतीजा रही। पुलिस थाने में किसानों को बुलाकर शासन की योजना की जानकारी दी गई, लेकिन किसान कम मुआवजे की बात पर अड़े रहे और टावर लगाने का विरोध किया। लेकिन अब किसानों से मिली स्वीकृति के बाद जल्द ही यहाँ पर टावर खड़े होंगे। मंगलवार को एसडीएम अनुकूल जैन के साथ एसडीओपी विनोद दीक्षित, तहसीलदार शिवराम कनासे, नायब तहसीलदार कृष्णा पटेल, सनावद टीआई एमआर रोमड़े, बड़वाहा टीआई जगदीश गोयल, बेड़िया टीआई सौरभ बाथम सहित राजस्व विभाग पुलिस बल ने वहां टावर लगाने का कार्य शुरू किया। लेकिन इसी दौरान महिलाओं ने हंगामा कर दिया। अधिकारियों द्वारा किसानों की गलतफहमी को दूर करते हुए टावर लगने पर कुल 1 लाख की राशि देने का भरोसा दिलाया। इसके बाद किसान माने और दोपहर 2 बजे काम शुरू हुआ। कार्यपालन यंत्री अति उच्च ताप निर्माण विभाग इंदौर श्री दुबे ने बताया, विद्युत मंडल द्वारा किसानों को शासन द्वारा तय मुआवजा दिया जा रहा है। साथ ही उनकी जमीन के उपयोग करने के बदले मुआवजा वितरण होगा। टावर और उसके आसपास के क्षेत्र में किसान किसी प्रकार का कार्य नहीं कर पाएंगे। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। देखिए, यहाँ ट्रांसमिशन लाइन के टावर लगना थे, इसमें वायरिंग भी होना है भविष्य में। इसको लेके कुछ विसंगतियाँ थी, कुछ समस्याएं कृषकों की तरफ भी थी। आज सभी साथ में बैठे हैं और समाधानकारक निराकरण निकाला गया है। कुछ मुआवजे को लेके भी कुछ भ्रांतियाँ थी, उनके संबंध में भी आज अब हम लोग बैठे हैं और समाधानकारक निराकरण हम लोगों ने निकाल लिया और काम अब जो है वो प्रारंभ हो रहा है। सर, अपने विभाग के कुछ अधिकारी भी यहाँ पर हैं, उन लोगों ने कुछ टेक्निकल तरीके से मुआवजे को बढ़ाया है। देखिए साहब, मुआवजा जो शासन द्वारा निर्धारित नियम होता है उसी के अनुसार दिया जाता है और सभी पक्ष जो कृषक साथी से उनसे जो पता चले कि कब कब उन्हें कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है, उन सभी समस्या को निराकरण करते हुए जो नियमानुसार मुआवजा है वो निर्धारित किया गया है। सर, अब से लगना अपने क्षेत्र में जी लगभग समाधानकारक निराकरण हो गया है और जहाँ तक प्रश्न है मुआवजे का, तो 1-2 दिन में हम कैंप लगा रहे हैं और सभी जो भी संबंधित किसान हैं वो आ सकते हैं वहाँ पर और उनको विधि सम्मत जो भी हमारे दस्तावेज हैं, जो मुआवजा उन्हें मिलना है, जो मिलेगा उसके बारे में हम पूरी जानकारी उन्हें दे देंगे। ठीक सर। कि मुआवजा ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन जब उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया कि इसमें भूमि का कोई अधिग्रहण नहीं किया जाता है, भूमि के उपयोग का प्रतिकर की राशि दी जाती है, जो कि कलेक्टर गाइडलाइंस का 85% दिया जाता है, जितने एरिया में टावर लगता है उसी का। और तार खींचने के दौरान भी तार के नीचे की ज़मीन का भी मुआवजा, मतलब उनका उपयोग की राशि दी जाती है, वो कलेक्टर गाइडलाइन की 15% होती है। तो उसका पहले इनको जानकारी नहीं थी, जिसके कारण से ये समस्या उत्पन्न हुई थी, जो आज उन्हें जानकारी दी गई। और कार्य के दौरान तार खींचने के दौरान भी जो फसल क्षतिग्रस्त होगी, उस क्षतिग्रस्त फसल का भी मुआवजा नियमानुसार दिया जाएगा। यह बताने से कृषकों में थोड़ा सा एक राहत मिली है और काम करने के लिए अनुमति। एक बड़ी राशि जो एक उस स्थान पर कार्य के दौरान जो क्षतिग्रस्त फसल होती है उसका ही भुगतान किया जाता है। तो किसानों को कितनी राशि का बताया आपने? अनुमान, मतलब जो भी है, अधिकतम जो भी कार्य के दौरान फसल नुकसान होगी उसका मुआवजा दिया जाएगा। अभी कितना दे रहे हैं? अभी वही ये 3-4 स्टेप में दिया जाता है। एक भूमि प्रतिकर की राशि दी जाती है। भूमि प्रतिकर की राशि कल भुगतान कर दी जाएगी। ये चेक मेरे पास अभी भी उपलब्ध हैं, चाहे तो आज भी ले सकते हैं। और जिनके यहाँ फाउंडेशन का निर्माण हो चुका है, और फाउंडेशन निर्माण में जो फसल नुकसान हुई थी उसका मुआवजा भी हम कल सुबह दे देंगे इनको। और जो टावर खड़ा करने के दौरान और तार खींचने के दौरान जो भी फसल का नुकसान होगा
उसका तहसील से स्वीकृत करा करके हम मुआवजा देंगे, भुगतान करेंगे।